बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों, जो मैंने कुरान पाक का आपको तारुफ़ करवाया था सैयद शबीर अहमद साहब का, जो लफ्ज़ी तर्जमा उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के अदायगी के साथ है, तो कुछ बहनों ने मुझे कहा कि इसके बारे में बताया जाए कि अंदर से कैसे लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता रही हूँ, सूरह फातिहा के साथ इसका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, तो काइंडली इसको आप देख लें और फिर जिसको ज़रूरत हो वो ज़रूर इसको बाय करें और उसके बाद जो है ना अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को बेहतरीन करने की खुद से कोशिश भी कर सकता है इंसान। तो ये आप देख लें इसको और इंशाल्लाह घर बैठ कर आप इस अपने तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बेहतरीन कर सकती हैं। देखें जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए बिस्मिल्लाह, अब ये उर्दू है, आपको नज़र आ रहा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये उर्दू तलफ़्फ़ुज़, बीच में उर्दू तलफ़्फ़ुज़ है, फिर इसका लफ्ज़ी तर्जमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी तरह से आगे देख लेते हैं, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। बीच में उर्दू तलफ़्फ़ुज़ है, इसको आप गौर से देख लीजिए। जब एक दो दफ़ा पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर समझ आ जाएगी। जो लफ्ज़ नहीं आ रहा होगा तो आप इसके उर्दू तलफ़्फ़ुज़ को देखते हुए अपना तलफ़्फ़ुज़ सही कर सकते हैं। तो इसका तर्जुमा बनेगा, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो रब है सब जहानों का, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिकी यौमिद्दीन, आप इसको देखें, मालिकी यौमिद्दीन यानी उर्दू तलफ़्फ़ुज़। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये उर्दू तलफ़्फ़ुज़ हो गया और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हो जाएगा, मालिके रोज़े जज़ा का, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अब देखिए इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये बीच में उर्दू तलफ़्फ़ुज़ देख लें इसको आहिस्ता आहिस्ता। देखिए शुरू में थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि यहाँ उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ ना अलग-अलग हरूफ लिखे गए हैं, लेकिन भी जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। दिखा हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का के इनाम फरमाया तूने उन पर, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अब देखें, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये नुक्ते हैं ना, ये जो तीन नुक्ते हैं, ये इसका मतलब होता है कि आपने इस लफ्ज़ को इतना लंबा खींचना है, 3 अलिफ के बराबर खींचना है। ये जो बड़ी मद है ना, तो इसका होता है कि आप इसको 3 अलिफ के बराबर, 4 अलिफ के बराबर, 5 अलिफ के बराबर हम इसको खींच सकते हैं, वरना इसका अगर हम इसको नहीं खींच के पढ़ेंगे तो मायने तब्दील हो जाएंगे। तो लिहाजा इसको नमाज में भी खींच के पढ़ा करें, जैसे बोले ज़ालीन, ठीक है। अगर हम इसको बोले ज़ालिन पढ़ेंगे तो हम इसको लंबा नहीं किया, अलिफ को खींच के नहीं पढ़ा, अलिफ 3 अलिफ के बराबर नहीं पढ़ा, कम अज़ कम यानी 5 अलिफ के बराबर इसको हम खींच सकते हैं, तो अदरवाइज़ के मायने बदल जाएंगे। तो इस चीज़ का काइंडली ज़रूर ख्याल रखें ताकि इसके मायने ना बदले और हम बेहतरीन तरीके से इसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ नमाज में पढ़ सकें। मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि बीच में उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ हैं और फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है और पहले उसकी अरबी है। पहली लाइन में अरबी है, दूसरी में उर्दू तलफ़्फ़ुज़ है और तीसरी में उर्दू तर्जुमा है, लफ्ज़ी तर्जुमा है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह ये ज़रूर लीजिए। इसमें और भी आपको बहुत सारे इंशाल्लाह पॉइंट्स हैं बताऊँगी, तो अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।